अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिर्फ विद साइमा की एक नई एपिसोड के साथ आपकी मेज़बान साइमा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज आपको बताऊं कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर मौजूद हूँ और बहुत हाइट पे हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जगह मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन पर्सनैलिटी भी मेरे साथ बड़ी ही अट्रैक्टिव है, ख़ुसूसन इस्लामाबाद के लोगों के लिए। जो इस्लामाबाद के बासी हैं उनके लिए ये कोई पुराना नाम या ये कोई अनजाना नाम नहीं है, बल्कि जो शख्सियत आज मेरे साथ हैं वो बहुत ही जानी पहचानी सी हैं। जनाब, तो मैं अपने मेहमान का तारुफ करवा दूँ, ज़िशान अली नकवी साहब उर्फ शानी शाह। इस्लामाबाद के बासी जानते होंगे जी, डिप्टी मेयर इस्लामाबाद हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उन्हीं की एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे मौजूद हैं, उनके साथ गपशप लगाने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि आवाम की खिदमत तो वो कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं ताकि इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो उनके बारे में मज़ीद जान सकें। जनाब, तो फॉर्मली वेलकम करते हैं ज़िशान अली नकवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? हमारा प्रोग्राम सियासत से बालातर होता है, इसमें हम अपने मेहमान की सिर्फ ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं। तो नाम जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि उर्फ शानी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो यही बता दें कि सैयद ज़िशान अली नकवी का नाम शानी शाह कैसे पड़ गया, किस तरह से ये नाम मशहूर हुआ? इस हवाले से जी, जैसे शुरू से ही जब से होश संभाला है मैंने तो ये सुना है, घर वाले पुकारते थे। अच्छा, तो वो मतलब फैमिली में से ही घर में अम्मा अब्बा ने रखा या जी बहन भाइयों ने? जी वालदा साहबा ने सबसे पहले ये अच्छा, रखा व्यूअर्स था। वालदा के लाडले लग रही हैं क्योंकि वहीं से नाम पड़ा कि जी शानी बचपन में वालदा जो हैं वो प्यार से कहती थी। तो वो उन्हीं की तरफ से पड़ा था। हम्म। वो बस फिर वो इतना हो गया कि अब तो ये है कि ये निक नेम से ज़्यादा लोग जानते हैं, अच्छा, ये असल नाम की वजह वही ना, अगर हम लोगों को जी ये कहें कि ज़िशान अली नकवी साहब और उर्फ शानी शाह साहब में ना हाँ जी, बताएं तो तो वो फिर मसला होता है जी, शायद क्योंकि उनको। कई दफ़ा ऐसे हुआ है, हम्म। किसी को अगर कॉल भी किया है कि निशान बोल रहा हूँ तो उसे कौन निशान जी, फिर अच्छा। वो निक नेम बताना पड़ता है। अच्छा, तो उस वजह से ये निक नेम ज़्यादा मतलब मशहूर है, मशहूर भी हो गया और ज़्यादा लोग पुकारते भी इसी नाम पुकारते से भी। हैं। हालांकि आप इस टाइम डिप्टी मेयर इस्लामाबाद हैं और ज़ाहिरी बात है लोगों का इतना खिदमत करना और काम आना सारा कुछ है, तो फिर ज़्यादा मुझे लगता है कोई भला चंगा सा लगता होगा जब लोग कहते होंगे नहीं वो शानी से बात कर लेते हैं, कैसा हाँ जी, लगता होगा ऐसे ये ही? अच्छा लगता है, मतलब एक तो सही। मतलब छोटा छोटा लगता है इसमें। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो एक नाम का भी हमने पूछ लिया, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं शानी साहब आप हमें, कि बचपन कितना शरारती था और बिलोंग किस एरिया से करते हैं आप बाय ये बर्थ? हमारा भाई गाँव है जी, शाला देता, अच्छा। कदीम गाँव है, हम्म। मतलब जो यानी कि हमारे आप शाह आला दिता जी के जी हैं? सही। तो इस हवाले से जैसे शालता हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पे कुछ 2400 साल पुराने बुद्धा के गार भी हैं, हम्म। बुद्धा रिमेन्स हैं यहाँ पे, अलेक्जेंडर रूट यहाँ पे फॉल करता है। हम्म। उसके अलावा साधुओं का डेरा होता था। उसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग थे शालदता पीर पाखरी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा वो यहाँ पे आके आबाद हुए, उन्हीं की औलाद में से हैं हम। अच्छा। और इस्लामाबाद की समझ लें कि कदीम तरीन जो ख़िता पोठवार के जो कदीम तरीन गाँव आते हैं जो गांव उसमें और से फैमिलीज हैं जी उनमें फैमिली आपका शालदता भी आता है शुमार जी। हो, तो यहीं बचपन पला बढ़ा, जी जी यहीं इन्हीं पे जी, गलियों में खेले, इन्हीं में जी तो बिल्कुल। कितनी दोस्तियां बनाई मोहल्ले में, कितनी दोस्तियां बनाते काफ़ी रहे? ज़्यादा जी अच्छा रहा, क्योंकि बेसिकली शुरू से ही मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। अच्छा, तो वो आप भी क्रिकेट के दाएं हाँ निकले? जी, तो वो बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल लोकल गेम है, गुल्ली डंडा खेलना, कुछ और इस तरह की एक्टिविटीज़ तो ज्यादा में खेलते रहते थे? जी ज़्यादा खेलते रहते थे जी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था? पढ़ाई में भी ठीक था, लेकिन वो उस हद तक, जुनून की हद तक नहीं था जी। जुनून की हद तक नहीं वो था? जुनून की हद तक तो क्रिकेट का ही शौक था, अच्छा, तो उस वजह से पढ़ाई काफ़ी के लिए अम्मा से डांट पड़ती थी या अब्बा से? दोनों से पढ़ती थी जी। सही। लाडले किसके ज्यादा थे? ज़्यादा वालदा से ज़्यादा अटैच हूँ जी, अच्छा, अभी तक जी, काफ़ी कितने ज़्यादा। बहन भाई हैं अगर आप हम बताना 4 चाहें? हैं जी, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं जी। छोटे हैं बड़े हैं जी घर मैं में? बड़ा हूँ, 2 फिर सिस्टर्स हैं, अच्छा, वो फिर कहा छोटा जाता भाई। है ना कि फैमिली में या तो सबसे पहला बच्चा बहुत लाडला होता है या सबसे छोटा बच्चा बहुत लाडला होता है, तो आप शायद इसलिए ज्यादा लाडले हो गए कि आप फैमिली के पहले पहले बच्चे जी, हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। तो डांट किस तरह की पड़ती थी? पढ़ाई ना करने पे पड़ती थी, गली में खेलने पे पड़ती थी, भाई ये शरारतें जब करने पे अक्सर हम पड़ती थी? ग्राउंड शाउंड में निकल जाते थे, अगर कोई कहीं ट्यूशन नहीं गए या कहीं अगर मैच है, हार्ड बॉल का अगर मैच है तो वो लंबा जाता था, पूरे दिन का होता था, हम्म। स्कूल से छुट्टी कर ली, तो अच्छा, उस वजह से ज़्यादा डांट पड़ती थी स्कूल से दोबारा। फोन आता था कि बच्चा आज घर नहीं वो स्कूल नहीं आया? नहीं इतना नहीं आता था, लेकिन वो जब वो पीटीएम होती थी तो उसमें थोड़ा सा बता देते थे उसमें कि पता चल जाता था, चोरी पकड़ी जी जाती जी थी पकड़ी जाती कि थी। बच्चे जो हैं वो बंक करके कहीं निकल गए। जी हाँ। तो उस टाइम पर जो है आपने कभी सोचा था कि
जो शानी है वो बड़ा हो के थोड़ा सा किस तरह का बच्चा बनेगा? संजीदा होगा या बहुत शरारती सा रहेगा, या किस तरह का शुरू से टेम्परामेंट कैसा था आपका? मेरा तो शुरू से यही था जी, या बिजनेस करना है, और ये सबसे पहले ख्वाहिश तो ये थी क्रिकेट टीम में जाएं। अच्छा, क्रिकेट टीम में। तो वो, लेकिन वो बाद में सारा मसरूफियात इतनी बढ़ गई अपने जिस तरह बिजनेस की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ माइल हो गए, तो वो उसमें तो बहुत शुरू से ही माइल हो गए इस तरफ? शुरू से ही, कॉलेज टाइम से ही ना। अच्छा, कॉलेज टाइम से आप जी हो जी, गए। तो वो फिर उस वजह से वो उतना टाइम नहीं दे सके गेम को, तो फिर इसी तरफ फिर सोशल सर्कल भी हमारा था, फैमिली बैकग्राउंड, तो वो हम उसमें थोड़ा इधर बिजी होना शुरू हो गए, इतना हो गया कि यानी कि वो फैमिली का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा। फिर उसी इम्पैक्ट के थ्रू फिर पॉलिटिक्स में। तो फिर चलिए, ये क्वेश्चन तो मैं आपसे करती हूँ कि आप सियासत में आपका आना किस तरीके से हुआ। वैसे भी आप बता रहे हैं कि आप यहाँ की एक तारीखी फैमिली से भी आपका ताल्लुक है। कॉलेज में जब गए तो कितने खलंडरा जो शानी शाह था, वो कॉलेज में कितना खलंडरा था? वहाँ भी क्लासें बंक होती थी? उसमें भी, कॉलेज में भी हमारा ये था जी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इंटरमीडिएट में था तो उसमें हमारे इधर होता था, अब तो पता नहीं इन्होंने ख़त्म ही कर दिए हैं, ऑल पाकिस्तान फेडरल बोर्ड का एक टूर्नामेंट होता था ना, क्योंकि एफसी कॉलेज में थे हम, F10 में। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही कैप्टन था, तो हम वो ऑल पाकिस्तान ना फेडरल बोर्ड जीत गए थे, और उसमें मैं ही बेस्ट प्लेयर भी आया था, और फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी। तो बड़ा अच्छा यादें हैं कॉलेज की, तो वो अच्छा रहा उस हवाले से भी। और बाकी यही था कि बस मतलब इतनी ज़्यादा हम वो जॉलीज नहीं थे, बस या ग्राउंड में और या फिर क्लास संजीदा बच्चे थे? संजीदा से थे जी बस। लड़कियों के स्कूलों के या कॉलेजेस के फेरे नहीं खाते थे? नहीं, कोई भी नहीं जी। नहीं, ये तो गलत बात होगी। शानी शाह नाम से लगता है कि कोई बहुत ही ऐसी शख्सियत होगी कि जिसने बहुत फेरे खाए होंगे बच्चियों के, कॉलेज के और स्कूल के। वो हम ज़्यादा ग्राउंडों के फेरे लगाते हैं। अच्छा, ग्राउंड्स के फेरे ज़्यादा लगाए। तो उन ग्राउंड्स के फेरे लगाते लगाते कोई चेहरा शानी शाह साहब को ऐसा नहीं लगा हो टीन एज में ही कि नहीं, इसको ये मुझे बहुत अच्छा लगा? इतना सीरियस लेवल पे कोई नहीं गई जी। इस खाते में हम बिल्कुल निकम्मे ही रहे हैं। अच्छा। इतने सीरियस लेवल पे आपको मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, कहते नहीं। हैं पहली मोहब्बत तो बहुत संजीदा हो जाती है, बच्चे जो हैं बहुत संजीदा हो जाते हैं पहली मोहब्बत में। हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जी। अच्छा, सबसे पहली मोहब्बत हुई किस एज में थी? मोहब्बत हुई नहीं जी, हमें मोहब्बत सही डेफिनेशन ही नहीं पता अभी तक। ओह, दैट्स क्यूट। कि देखिए इस उम्र में भी आके, अब कहीं मेहमान हमारे माइंड ही ना कर जाएं कि इस उम्र में क्योंकि हर इंसान अपनी आपको समझता है कि वो हमेशा ही यंग होता है। एनीवे, आपको नहीं कोई चेहरा ऐसा अट्रैक्ट कर सका जिसके बारे में आप सोचते कि बस मोहब्बत हो गई एक पहली नज़र में देखते साथ? ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जी। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ? तो फिर कॉलेजेस के फेरे भी नहीं खाए, ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस? तो इतना शरीफ साधु बच्चा क्यों? बस ये साधुओं का गांव है जी। अच्छा, इसीलिए वो असर पड़ गया आपके ऊपर? वही नहीं, आप कह रही हैं कि क्लासें भी बंक करते थे और कॉलेजेस से भी भाग जाते थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा संजीदा नेचर भी रखते थे और क्रिकेट से काफ़ी शगफ था, तो फिर किस उम्र में जाके फैसला किया कि नहीं, अब क्रिकेट को खैर बात कह देना चाहिए, नहीं हो सकता, या ऐसा कोई वाकया ऐसा पेश आया कि फिर आप क्रिकेट में नहीं जा सके? उस वाले से जैसे फैमिली के सारी जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई थी। हाँ, जैसे बड़ा बच्चा होने के नाते, तो वो फिर वो अपने शौक को कुर्बान करना पड़ गया। अच्छा। कि नहीं, अब बिजनेस की तरफ ज़्यादा माइल होना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना तो है। बहुत ही एक खुश किस्म का बिजनेस नहीं आपने अपने लिए सिलेक्ट कर लिया था कि एक तरफ एक बच्चा क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और फिर रियल एस्टेट में चले जाना, जहाँ हर वक्त भाव ताव और जोड़ तोड़। कह रहे हैं, तो वो बस यही था, एक वो लाइन चल गई थी उस तरफ, तो फिर वो उसी में आना पड़ गया। अच्छा। उस वजह से फिर अपने शो को कुर्बान करना पड़ा। लेकिन अभी भी हम जब कोई टाइम मिलता है तो कोई ना कोई मैच वगैरह, मतलब। अच्छा, आज भी मैचेस खेलते हैं? हाँ जी, पिछले दिनों पार्लियामेंटेरियंस का मैच था एंकर शालीमार ग्राउंड वाली साइड पे, जो मैं ही मैन ऑफ द मैच आया था, स्कोर भी किया था 73। अच्छा, जी, तो वो सही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टैलेंट तो है, नेचुरल टैलेंट, लेकिन वो अभी वेट भी बढ़ गया है, वो टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन वो जब टाइम कोई मैनेज हो जाए तो हम अभी भी। अच्छा, अभी भी टाइम मिल जाए तो क्रिकेट जो है वो शौक अपना रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, भले जिंदगी नहीं, मतलब या इसके वक्त अलावा नहीं, या हालात नहीं इजाजत ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स हैं उनमें काफ़ी हम इन रहते हैं। जैसे हमारा अपना नेज़ाबाजी का क्लब है। अच्छा। तो घोड़े शोड़े रखे हुए हैं जो मतलब। अच्छा, आपने घोड़ों का जिक्र किया, यहाँ इस जगह पर भी ये व्यूअर्स, ज़िशान अली साहब की ये अपनी ही जगह है जहाँ पर हम बैठे हैं,
बड़ा अच्छा सा एक रिजॉर्ट है, तो यहाँ मैं घोड़े भी देख रही थी, तो घोड़े यहाँ पालने पे का भी राइडिंग शौक? क्लब भी है जी, अच्छा, जो राइडिंग बच्चों क्लब को भी है। सिखाते भी हैं और सारा ना। हम्म। तो वो बेसिकली तो नेज़ाबाजी वाले घोड़े हैं, अच्छा अच्छा। जो हमारे सारा तो फिर पोठवार आप में। करते हैं नेज़ाबाजी? नहीं, खुद बस सवारी तक ही है जी, बाकी छोटा भाई अच्छा। करता है, कजन्स वगैरह करते हैं जी। हम्म। तो वो और इस्लामाबाद में काफ़ी हम जो इस तरह के सकाफती खेल हैं उनको हम प्रमोट भी कर, बैल उनको दौड़ प्रमोट होगी, करते हैं। ये हो गया, शूटिंग, वॉलीबॉल हो गया। बल्कि अभी मुझे इस्लामाबाद जो ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट भी बनाया उन्होंने, पाकिस्तान ट्रेडिशनल यानी कि स्पोर्ट्स ओवरऑल एंड देखा जाए तो स्पोर्ट्स से बहुत शगफ जी, है, बहुत ज़्यादा भले जी। वो क्योंकि मैंने जब क्रिकेट है या हमारा शुरू किसी भी हुआ ना और जी, किस्म का खेल है। जब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद बनी आज से कुछ 4.5 साल पहले, तो मैंने अपने लिए चूज़ यही किया था। मुझे पूछा कि आप क्या कर, मैं कहा जी स्पोर्ट्स एंड कल्चर में इसको प्रमोट करना है हमने इस्लामाबाद। आपको याद होगा इस्लामाबाद आज से 5 साल पीछे जाएं तो ना इस्लामाबाद में कोई इवेंट होते थे, ना कोई खेलों में भी हम बड़े पीछे थे, बड़े डेड सिटी कहा जाता था इस्लामाबाद। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे आके रौनकें बहाल की। जो जितने भी ये ट्रेडिशनल ये गेम्स किसी ने करानी है, किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ करानी है, किसी ने हत्ता कि हाँ, इनके फैशन शो फेस्टिवल्स तक कराना वगैरह है, भी इस्लामाबाद में तो इतने नहीं हमने होते थे। शुरू अलाउ किया था इन्हें, क्योंकि ग्राउंड्स पार्क्स हमारे पास थे, तो हमने अलाउ किया। जैसे इस्लामाबाद ईट हो रहा है, इस्लामाबाद टेस्ट हो रहा है, हालांकि आप इससे पहले आपको कहीं नज़र नहीं आया होगा, इससे पहले तो बहुत ड्राई सा एक इस्लामाबाद का इन्वायरमेंट है। लेकिन हमने इतने माशाल्लाह कराए हैं। बल्कि मागला फेस्टिवल के नाम से हमने शुरू किया, मौसम बहार में हम हर साल कराते थे। तो पहले साल जब हमने मीटिंग की तो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर लड़के लड़कियां थे तो बड़े डरे डरे कि हमें एनओसी नहीं मिलता, हमें पुलिस तंग करती है, हमें जो वेन्यू दिया जाता है वो साफ़ सुथरा नहीं होता, चार्जेस ले लिए जाते हैं। तो हमने उनके लिए वेन्यूज़ भी फ्री कर दिए। यानी कि हमने डिप्टी मेयर हाँ इस्लामाबाद जी, होने का आपने फ़र्ज़ अदा हमने करने की किया जी, कोशिश की बिल्कुल। है। बल्कि उनको हमने कहा कि ठीक है आप इवेंट कराएं, रौनकें लगाएं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के लोगों को तफरीह के मौके मुहैया करें। तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना इवेंट कराया कि अब इस्लामाबाद में जितने इवेंट हो रहे हैं मैं समझता हूँ कि इतने लाहौर में भी नहीं हो रहे। और आप मज़ीद क्या कुछ सोचना चाहते होंगे कि इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स, कल्चर, इन बस सारी ये चीज़ों जी, को फ़रोग़ देने के लिए एज़ इसको डिप्टी मेयर आप मज़ीद क्या इसमें करना हम चाह ये रहे हैं? चाहते हैं जी, मतलब एज ए डिप्टी मेयर भी और एज ए प्रेसिडेंट जो इस्लामाबाद ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स गेम्स का, वो हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम कल्चर है हमारा, जब आप देखें जैसे लड़कियां हैं तो वो एक हमारा कल्चर था कि रस्सी कूदनी है, या कुछ छोटी मोटी पिट्ठू गरम खेलना है, या कुछ आपने जो लड़के लड़के गुल्ली डंडा खेलते, टप डंडा एक कहते हैं वो खेलते होते थे छोटी छोटी जगहों पे, किसी ने शूटिंग बॉल खेल, हर गांव में होता था। लेकिन अभी वो बिल्कुल ही खत्म हो अब वो गया। सारी चीज़ें ख़त्म हर हो गई। बंदा लैपटॉप, मोबाइल, बच्चे भी आपके वो इतने मतलब हो गए हैं कि आदि घर में के वो बैठने के आदी। मतलब ग्राउंड्स को तो हमने बिल्कुल खैराबाद कह जी। दिया। तो उस वजह से हमारी सेहत पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो तो आप चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद चाहता के हूँ जी कि ग्राउंड्स को इस्लामाबाद आबाद ग्राउंड्स किया बिल्कुल जाए। आबाद हों, नए ग्राउंड्स बने, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो आगे हैं, जो हमारा कल्चर है, जो चीज़ है वो भी वो हम ना भूलें। कम अज़ कम जो जिस इलाके का जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं। और खित्ता पटोहार का तो अपना ही एक वो है जी जी, कि उसका जो एक कल्चर है वो लोगों के सामने आना चाहिए। आना वैसे भी चाहिए। कहा जाता है कि काफ़ी रफ सा इन्वायरमेंट है हाँ, नहीं तो सही कह रहे हैं लोगों का रवैया भी फिर उसी तरीके से। चलिए, जी। ये तो एक आपका एज यानी प्रोफेशन भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इस तरफ आ रहे हैं, और कहीं लग रहा है कि वो शौक जिसको कॉम्प्रोमाइज़ किया ज़िशान ने वो उसको भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। वो तो कर रहे हैं जी, वो तो अच्छा। क्योंकि अभी तो वो 40 साल, अभी मेरी एज 40 हो गई है, तो वो हम एक वेटरन्स होती है, वो अब दैट्स वेटरन्स। ग्रेट कि एक शख्स ऑन कैमरा कह रहे हैं कि उनकी एज 40 हो गई है, अदरवाइज तो कुछ लोग इस एज में भी आके कहेंगे नहीं जी हम तो अभी 30 ही क्रॉस नहीं तो किया। वो अभी हमारा भी यही है जी कि वेटरन्स भी अब खेलेंगे। होता है 40 साल की एज उसकी लिमिट होती है। तो बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ ये D12 गाँव D12 है, उसके साथ कुछ 8-10 गांव लगते हैं। तो गांव में तो आपको पता है ज़मीनें, अब जो प्राइवेट ज़मीनें वहाँ तो ग्राउंड रहे कोई नहीं, तो हम ग्राउंड्स नए बना के दे रहे हैं, कुछ नए सेक्टर्स आ रहे हैं उनमें ग्राउंड्स दे रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, इस हवाले से मेरा एक सवाल बनता है, लेकिन मेरा थोड़ा प्रोग्राम फिर ये ना हो कि वो आपकी ज़िंदगी से हट जाए। इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी मशरूम सोसाइटीज़ भी बन गई जिन्होंने बस हाउसिंग के नाम पे ना आपको ग्राउंड्स दिए, ना आपको प्ले एरियाज़ दिए कुछ। तो डिप्टी मेयर इस्लामाबाद होने की हैसियत से फिर आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ जी एज ए लोकल तो हम ये चीज़ समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि आप जब ज़मीनों के इंतकालात भी कराते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा आपसे टैक्स लिया जाता है।
रेवेन्यू के मद में आपसे अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसा अब जब कहीं लगा हुआ आपको नज़र नहीं आता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए एक होना, हमने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ये चीज़ें हमारे इन्होंने MCI को दी नहीं। असूलन तो ये डेवलपमेंट होनी MCI के पास चाहिए थी, लेकिन इन्होंने वो टैक्स कलेक्शन MCI के पास होनी चाहिए थी जो रेवेन्यू की मद में। तो वो आपको लगता है कि उस तरीके से आप नहीं कर पाए? नहीं कर पाई, गवर्नमेंट ने करने ही नहीं दिया जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बैक टू आवर टॉपिक कि बिजनेस में आप बहुत जल्दी आ गए, तो फिर शादी आपने बहुत जल्दी कर ली, और शादी का डिसीजन किसने लिया आपके लिए? फैमिली ने लिया था जी कि अम्मा बस ने? पहला बच्चा है जी, तो बस जितनी जल्दी हो उसको करें। अच्छा, यानी कि बहुत जल्दी आपको एक फैमिली स्ट्रक्चर में बांध दिया गया। जी। तो फिर आपने अपनी चॉइस का इजहार नहीं किया, या अम्मा से डर के बस जो अम्मा ने रिश्ता देखा बस उसी के वो ऊपर हाँ फैमिली कर में दी? जो उन्होंने कहा जी कि बस ये करनी है शादी, फलां जगह से रिश्ता आई थिंक है, सो तो आप दूल्हे पूछा की गया। तरह बस खुश होके चले गए? नहीं पूछा उन्होंने कि आप अगर आदा हो, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। तो वो तो हर मतलब शरीफ मेरी आदमी मर्जी की भी थी तरह और बेगम उन्हीं से की। डरते हैं? हाँ जी, घर जाना नहीं वापस। ये देखें, ये होता है रियल स्पिरिट कि आप अगर आप डरते हैं तो आप एडमिट भी करते हैं कि वाकई आप डरते हर हैं। शरीफ मर्द डरता है हर जी। शरीफ मर्द अपनी बेगम से डरते हैं। चलें जी, ये तो एक बहुत अच्छी बात होगी। तो मुझे ये बताएं कि अदर देन स्पोर्ट्स कोई ऐसा शौक हो जो आपको लगता हो कि आप नहीं कर पाए, आपने करना था, या बच्चों में वो चीज़ आप चाहते हो कि आपके बच्चों में आए वो चीज़? इस हवाले से जी जो बच्चों में मैं तो यही चाहता हूँ जी कि ऐसा होना चाहिए सिलसिला कि कम से कम एक वो फैमिली के अलावा एक पूरे ओवरऑल भी जो कम्युनिटी है उसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। यानी कि उनको भी आप अपने जैसा शानी शाह बनाना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, उनको कि एक मशहूर ऐसा बच्चा हो जी जिसको उसके अपने नाम से ज़्यादा उसके निक नेम से, क्योंकि मोहल्ले का या किसी भी जगह का वो सबसे ज़्यादा मशहूर होता है जिसको वो कहते हैं फ़लाँ इलाके का बच्चा, उसका ये नाम है। तो जैसे आपका ये नाम है, तो इससे लगता है कि आप उस इलाके की काफ़ी मशहूर शख्सियत है। हाँ नहीं शुक्र। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो जी शानी शाह जैसी मतलब वो कम से शख्सियत कम लेके खिदमत जाएं। के जज्बे के साथ आए और कम से कम। अच्छा, सियासत में फिर कैसे आ गए? रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, स्पोर्ट्स के साथ इतना लगाव था, फिर एकदम सियासत की तरफ आना कैसे हो गया? वो असल में जब थोड़े से अपना हल्का अहबाब में थोड़े सिलसिला बढ़ा, थोड़ी सी मतलब आपस में जो साथ हमारे देहात लगते हैं, जो शहर का एरिया लगता है, उसमें थोड़ी सी हमारी गेट टुगेदर होना शुरू हुई, लोगों के साथ उठना बैठना, अट्रैक्शन होना शुरू हुई। तो जब वो इलेक्शन का टाइम आया, क्योंकि इस्लामाबाद में बल्दियात तो पहली दफ़ा हुआ है जी, तो उन्होंने कहा जी नहीं आपको आपके इलाके के लोगों ने चूज जी किया? मैंने तो बल्कि जब मेरे पेपर्स जमा हुए तो मैं यहाँ था भी नहीं। अच्छा। मैं तो कहीं आउट ऑफ कंट्री था। तो उन्होंने कहा नहीं आप तो लोगों की मोहब्बत आपको यहाँ तक जी ले आई? जी ऐसे ही थी। सही। हालांकि बिजनेस में रह के आपको पता है सियासत करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम निकालना। और फिर आदमी बेगम से भी डरता हो तो फिर तो और ही मुश्किल हो जाता है कि बिजनेस भी करे और पब्लिक प्रॉपर्टी बंदा बन जाता है। जी। आपने अगर सुबह कोई आया तो उसको भी मिलना है, दिन को भी है, चाहे आपकी तबीयत नहीं भी ठीक, अगर कोई काम है किसी का तो आपने करना पड़ता है आपको। तो फिर कैसा लगा जब सियासत में आए अच्छा भी और लगा लोगों को सर्व किया? लेकिन लोकल बॉडीज आई थिंक सो जो सर्व करना होता है ना, MNA और MP के इलेक्शंस की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन जब लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे होते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे जब जाके लोगों की सुनते हैं और लोगों को लगता है कि हमारी एक्सेस में है हमारा नुमाइंदा, आपको कैसा लगा? क्या इस तरह वाकई लोगों को ऐसा लगता है? असल में जी थोड़ा सा अगर बल्दियात को मजबूत किया जाए ना जी, मैं मतलब ये कहूँगा कि मतलब जिस तरह भी गवर्नमेंट कोई भी हो, पॉलिटिशियन जो भी है ना जी, इन्हें थोड़ा खुला ज़हन रख के बल्दियात को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि बल्दियात जब मजबूत होंगे ना जी, एक तो आपसे प्रेशर हट जाएगा। अब किसी गली मोहल्ले का काम है तो वो काउंसलर कर लेगा, किसी गाँव की वो डायरेक्ट MNA के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी मतलब आपकी फर्ज किया कि यूनियन काउंसिल लेवल का कोई काम है चेयरमैन कर लेगा, वाइस चेयरमैन है, लेडीज़ काउंसलर के पास लेडीज़ जा सकती हैं, यूथ काउंसलर के पास यूथ के लोग इनके आप ये कहते हैं कि बल्दियात को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। क्योंकि इसके मतलब अभी मैंने कोई तकरीबन कोई 6 मुल्कों में जो थी ना जी, जो मेयर्स कॉन्फ्रेंसेस वो मैंने अटेंड की थी जो इस टेन्योर में, तो वो यकीन करें वहाँ पे तो लोकल लीडर्स जो होते हैं ना लोकल बॉडीज़ के,
उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो वो कहते हैं जी शहर इन लोगों ने ठीक करना है, जब शहर ठीक होगा तो मुल्क आपको वैसे ही ठीक हो ठीक जाएगा। हो जाएगा। बल्कि और आम लोगों की बात सुनवाई इन तक आई थिंक ऐसे ही है, ज़्यादा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। आप मेयर के पास इतने इख्तियारात हैं, यूसी चेयरमैन के पास अपना पूरे का पूरे एरिया के इख्तियारात होते हैं, डेवलपमेंट सारी वो लोग कर रहे होते हैं। एमएनएस का तो वो कहते हैं जी काम है एमपीएस का वो अपनी कानून साजी करें और पार्लियामेंट तक रहें, और यहाँ पे बिल्कुल उल्ट चल रहा है। उल्ट चल रहा है। और बल्कि मैं बड़े तो फिर मेन सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा है, या है? ज़्यादा तो प्लान बल्दियात की तरफ ही है जी, क्योंकि जो बल्दियात अगर मजबूत हो जाए, मैं समझता हूँ कि आपका जब शहर बेहतर होंगे तो आपका मुल्क ऑटोमेटिकली बेहतर होता शुरू हो जाएगा। अब फर्ज क्या, एक मिनिस्टर है, उसके पास अपना हल्का भी है, फेडरल मिनिस्टर के पास पूरा पाकिस्तान भी है, तो वो क्या करेगा? टाइम है एक 10 घंटे 12 घंटे, हो सकता है 18 घंटे काम कर ले। लेकिन अब जब बल्दियात पे डिपेंड करेंगे, आप एक मेयर को कह देते हैं जी कि आपने ये मुझे ठीक करके देना है, तो वो आप उससे रिपोर्ट लें, अगर काम नहीं करता तो उसमें बेशक उस पर ऑडिट भी करें, सब कुछ करें। और अगर यही काम अगर एक मिनिस्टर बेचारा करना शुरू हो जाएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो साल जाएगा। भी नहीं कर सकेगा। और अगर ये सिस्टम तकसीम हो जाए, चेयरमैन वाइस, इतना अच्छा मतलब स्ट्रक्चर है, इनकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कि बहुत लो लेवल पे ले जाके आप कर सकते हैं। वो हर बंदा जब अपने हिस्से की ड्यूटी करेगा ना जी, तो आपका पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। सही। तो अभी हम जो बदकिस्मती के साथ अभी हम अगर पीछे हैं बाकी ममालिक से, तो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि बड़ी वजह ये है कि लोकल बॉडीज़ को हमने स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो अभी आप कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का आपका इरादा है, तो फिर क्या एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे या एमपीए का कोई इरादा है? अब देखिए अब क्या हालात बनते हैं जी। अच्छा। तो मतलब लेकिन हम कोशिश तो ये है जी कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है जब बेसिक से आप जाते हैं ऊपर, तो फिर मेन की तरफ जाता है हर बंदा। तो वो तो और आप चाहेंगे कि आप इस्लामाबाद से हाँ इंशाल्लाह इरादा तो है नेशनल असेंबली के लिए। दैट्स ग्रेट। तो आप ये बताएं कि ये भी हो गया कि आप आवाम को भी सर्व करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स भी आपकी हो गई, सारा कुछ है, कोई और क्या शौक पाले हुए हैं? राइडिंग भी आप कह रहे हैं कि आप करते हैं। परिंदों का शौक है जी काफ़ी। अच्छा, परिंदों का मुर्गियाँ रखी हुई हमने, गाय भैंसें, मतलब वो बाकी बर्ड्स, मोर शोर, टर्की हो गए। अच्छा, आपने परिंदे यहीं पाले हुए हैं या वैसे घर पे भी या इर्द गिर्द कहाँ? बस एक और जगह है हमारा डेरा, वहाँ पे परिंदे रखे हुए जी। तो किस तरह के परिंदे ज्यादा पालने का शौक है? मतलब यही जिस तरह कबूतर हो गए जी, मुर्गियाँ हो गई। अच्छा, तो शिकार का शौक है? नहीं, शिकार का नहीं है। शिकार इस्लामाबाद के वडेरे हैं आप और आपको शिकार का शौक नहीं है? उसमें उससे अभी तक बचे हुए हैं। अच्छा आपने हमें ये तो बताया नहीं कि आपके बच्चे कितने हैं? और मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह, जी। ग्रेट। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि बच्चियों के फादर को मैंने हमेशा नोट किया है कि वो बच्चियों को स्ट्रेंथन करने में हमेशा लगे रहते हैं। उसमें हमारी ख्वाहिश तो ये है जी कि बच्चे सही स्ट्रेंथन हो, मतलब उसमें जिस तरह बच्चे और बच्चियों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब आप देखें कि जैसे भी हम वो लड़कियां मेरे हिसाब से तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं जी लड़कों की निस्बत। और तो आपकी बेटियां अगर कोई भी प्रोफेशन चूज करेंगी तो आप जाने देंगे? जी मैं तो उन्हें कहा है बिल्कुल आप करें, आप मतलब जिस तरह भी जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो कितना आप समझते हैं कि खातून को एम्पावर करने में उसके वालिद का हाथ कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है जी। मैं तो अभी भी जो उनसे मशवरा भी करता हूँ, उनसे फंस गया कुछ, जैसे मुझे ये जो इस तरह की डेवलपमेंट में बड़ा शौक है लैंडस्केप का, उस बारे में यहाँ पे क्या होना चाहिए, इधर कैसे होना चाहिए, तो उसमें वो आपकी बच्चियाँ आपके डिसीजन बहुत हेल्प करती हैं। बार आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं होती, वो डाल देती है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा रहता है। इनके आप अपनी बच्चियों को साथ हैं। अगर हमें पता होता है कि शानी शाह साहब अपनी बच्चियों के साथ इतना अटैच है तो हम उन्हें भी प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। अगली दफ़ा आपके साथ ज़रूर आपकी बेटियों के साथ हम सिटिंग रखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि फारिग वक्त कहाँ गुजारना पसंद करते हैं? बस इधर ही आ जाते हैं नहीं हम ज़्यादा, और या कोई बड़ी अच्छी सी पीसफुल सी जगह है ये आपने। तो आप ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद में कल्चर को फ़रोग देने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो सूफी नाइट्स वगैरह या कुछ इस तरह की म्यूजिकल इवनिंग्स वगैरह? हम शारदा मेला के नाम से हर साल कराते हैं जी। अच्छा। इस दफ़ा तो कोविड की वजह से नहीं कराया था। जैसे अभी फेब में हमारा शुरू हो जाएगा मागला फेस्टिवल। अच्छा। उसमें तो हम सारे इवेंट कराते हैं, जितने सूफी नाइट्स होती हैं, कवाली नाइट्स होती हैं, भंगड़ा नाइट्स, उसमें और जिस तरह के रवायती खानों का हम इवेंट्स कराते रहते हैं। एम्बेसडर्स हम यहाँ इनवाइट करते रहते हैं, काफ़ी वो अपने कल्चरल फूड के साथ आते हैं। तो वो
यानी कि एक बहुत अच्छी गहमा गहमी और फेस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बता रहे थे कि बहुत एक कल्चर है, बुद्धा केव्स भी हैं और ऐसी बहुत सारी तारीख़ी जगह हैं, तो उनको भी प्रिजर्व करने के लिए या उनकी देखभाल के लिए आप ड्यूटी मेयर इस्लामाबाद भी हैं, तो क्या स्टेप्स वगैरह लेते हैं आप? उस वाले से जी हम जैसे यहाँ के जो MCA के फंक्शंस हैं उनके थ्रू तो हम यहाँ पे करते रहते हैं, तो थोड़ा सा उनके प्रिजर्वेशन के वाले से भी थोड़ा बेहतर, क्योंकि लेकिन ये काम जो है ना जी ये गवर्नमेंट लेवल का है, मतलब इसको फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। बल्कि हमने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट से भी, टूरिज्म सेक्शन वालों से भी, कि यहाँ पे इस तरह करें जैसे आपने करतारपुरा में कॉरिडोर खोला है सिखों के लिए, तो ये बुद्धिस्ट के लिए मैं समझता हूँ कि वो अगर मेरे ख्याल में 20 से ऊपर तो एम्बेसीज हैं बुद्धिस्ट की जो इस्लामाबाद में फॉल करती हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर उनको अगर कोई प्रिजर्व करके उनकी कोई चीज़ दे दी है, बुद्धा केव जो समझ लें टेक्सला से भी पुरानी ये यहाँ की तहजीब है उससे मिलती जुलती, तो वो यहाँ पे आप टूरिज्म को बहुत फ़रोग़ दे सकते हैं, टूरिज्म के हवाले से आप कर सकते हैं, वो आएँ यहाँ पे स्टे करें, यहाँ पे कोई अच्छी सी सिटिंग एरियाज बनने होने एक तो चाहिए, रिलीजियस हार्मनी भी उससे बढ़ेगी और दूसरा इंटरफेथ हार्मनी भी, यहाँ पे स्टे के लिए भी कुछ चीज़ें बननी चाहिए ताकि वो आएँ, सिक्योरिटी मजीद बेहतर होनी चाहिए, उसके बाद रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइट्स लगी हों ताकि कोई बंदा टूरिस्ट आए तो वो कम अज़ कम, अभी यहाँ पे आते हैं एम्बेसडर्स भी आते हैं जो गैर मुल्की काफ़ी यहाँ पे रहते हैं, उनका रश रहता है, लेकिन वो हमेशा गिला ये करते हैं रोड नहीं अच्छी। हाँ, ये चीज़ हमने भी बहुत एक्सपीरियंस की कि यहाँ आते हुए हमें लाइट्स नहीं है और थोड़ा सा अच्छा आप थोड़ा इस तरफ को देखें ना कि ये कितना प्यारी जगह है और यहाँ पर तो काफी दफा रिक्वेस्ट की है, अभी भी लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं यानी कि इस जगह को डेवलप करने का इरादा है। अगर आपको दोबारा चांस मिला मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का तो फिर आप कुछ करेंगे? इस तरह की चीजें तो प्रिजर्व जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो एक एसेट है। आप बाहर मुल्कों में जाएं तो छोटी छोटी जगहों में उन्होंने टिकट लगा के अच्छा खासा अर्न भी कर रहे होते हैं, तो ये पैसा तो ये कवर कर सकती है गवर्नमेंट, ये पैसा लगा के आप इस पे टिकट लगा दें, कुछ कर लें, डेफिनेटली दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप कल्चर को इतना फ़रोग़ देते हैं तो क्या आपको फिर बहुत ज़्यादा रंगों में रहना पसंद है? किस तरह के रंग पसंद हैं, या बिल्कुल सादा सादा सी चीज़ें पसंद करते हैं? इस वाले से थोड़ा सादा सिस्टम ही, खुद सादा मिजाज से हैं? हाँ जी। कोई फेवरेट कलर नहीं या? फेवरेट कलर तो ब्लू है जी। अच्छा, ब्लू है जी जी। और किस तरह की चीज़ें इर्द गिर्द अपने पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा रंगों में रहना या सिंपलिसिटी में रहना, या मतलब वो डिसेंट सी चीज़ें हों, खामोश और वो तबा लगते हैं, नेचुरल चीज़ें हों। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपको। फारिग वक्त आप अपना दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते हैं तो क्या लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करते हैं या वैसे ही कहीं? बस वैसे ही कहीं गेट टुगेदर हो जाए, खाना हो जाए, बस साथ किसी टाइम कोई क्रिकेट हो जाए या कुछ और कुछ गेम्स में। ज़िंदगी की सबसे अच्छी कोई शख्सियत जो आपको बहुत पसंद हो, जिसके साथ आप रहना या जिसके साथ आप रहना चाहते थे या अभी भी रहना पसंद करते हो? नहीं, इस हवाले से जी जिस तरह पॉलिटिक्स में या वैसे ही कोई ऐसी शख्सियत जो ज़िंदगी में आपको बहुत पसंद हो? उस हवाले से जी जिस तरह समझ वसीम अकरम बड़े पसंद थे जी। अच्छा, क्रिकेट में उस हवाले से यानी कि वसीम अकरम साहब आपकी पसंदीदा शख्सियत है। हाँ जी, वो काफ़ी है और आज भी आप चाहेंगे कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें? हाँ, नहीं बड़े दैट्स ग्रेट। वसीम अकरम साहब प्लीज़, शानी शाह साहब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये बताएं कि बड़े खुले दिल के हैं, यार दोस्तों पे खर्च करने वाले हैं? हाँ जी, दिल खुला है जी। दिल खुला बस जो दोस्त आ जाए उनके ऊपर खुला खर्च कर देना। लॉन्ग मेहरबानी है, दोस्त कोई आए तो उसकी मेहरबानी है। अच्छा, और कोई ऐसी शख्सियत जिससे बड़ी चिढ़ चढ़ती हो, लगता हो कि नहीं यार इससे मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, ये कंजूस लोगों से नहीं बनती जी। अच्छा कंजूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉपिंग खुद करते हैं या बेगम करती हैं? ज्यादा तो बेगम ही करती हैं। बहुत शरीफ इंसान लगते हैं आप मुझे। बस वो कि डरते भी हैं और शॉपिंग भी बेगम ही करती हैं। तो जो वो ला के दे देती हैं पहन लेते हैं? जी जी, वो टेलर है, उसको बता देते हैं या फ़ोन कर दें या सर्दियाँ आ गई हैं कुछ बना दो। अच्छा, आउटिंग के लिए कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अपना मुल्क सबसे ज़्यादा पसंद है या आउट ऑफ कंट्री कोई ऐसी जगह? पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क तो है ही नहीं कहीं, खाली थोड़ा सा इस पे तवज्जो दी जाए एज ए लोकली भी, मतलब सारा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी नहीं है, लोकली भी हम उसको साफ़ सुथरा रखने में या उसको प्रॉपर मैनेज करने में अगर हम करें तो पाकिस्तान जैसा मुल्क ही कोई नहीं है। और जितनी खूबसूरती पाकिस्तान में 4 मौसम,
पहाड़ी एरिया हमारे अगर पास, आपको मैदानी। फ्यूचर में टूरिज्म का मिनिस्टर लगा दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे पाकिस्तान मैं के लिए? इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके ऐसा सेट करूँगा कि पूरी दुनिया आएगी यहाँ पे। पूरी दुनिया यहाँ जी आएगी, ये आपका एक ख्वाब भी है जी और हाँ, बिल्कुल है जी, एक बिल्कुल सोच भी जी। है। और ये बताएं कि कोई ऐसा ख्वाब जो आपको लगता हो कि जो अभी अधूरा है जिसे पूरा करना चाहिए? उस वाले से बस यही है जी कि बस जो खिदमत जिस तरह की हमें करनी चाहिए अपने लोगों की, उस तरह हम कर नहीं पा रहे। हम बिल्कुल जकड़े हुए हैं, बस हम एक वो मजबूरियों में जकड़े मजबूरियों हुए। में जकड़े हुए हैं, क्योंकि मतलब हमारे वो दिमाग भी समझे, वो हर बंदा जिसके पास पावर आती है वो कहता है बस ये पावर बस मेरे पास ही रहे, अच्छा, आगे ना जाए। वो दूसरे को और इख्तियारात देने के मेरा हक इस में नहीं हवाले से होता। ज़हन थोड़ा मुख्तलिफ है। हम ये चाहते हैं कि जब आपके पास कोई चीज़ आती है, आप उसको आगे तकसीम करें, डिवाइड कर दें। ये काम आपने करना है, ये मैंने करना है, ये उन्होंने करना है, ये इस तरह एक टीम वर्क के थ्रू अगर काम करेंगे तो एक तो टाइम गुजरते पता नहीं लगता। 5 साल का अगर टेन्योर आता है तो 5 साल गुजरते आपको पता है। वही टाइम अगर आप शुरू दिन से काम शुरू कर दें, टीम अच्छी बना के, तो दिनों में हम कर सकते हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या कमी देखते हैं आप एज अ पॉलिटिशियन? आपको क्या लगता सबसे है बड़ी कि जो क्या कमी कमी देख है? रहा हूँ ना जी, वो एक तो बल्दियात को एक मजबूत नहीं कर रहे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है। इसमें इस गवर्नमेंट को हम नहीं कर रहे, पहले हमारी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, उन्होंने भी नहीं मजबूत किया। तो वो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना जी बल्दियात को ये इनको मजबूत आप करना लोकल चाहिए बॉडीज के ऊपर बहुत फोकस कर बहुत रहे हैं ज़्यादा जी, क्योंकि हमने लोकल बॉडीज में मुश्किलात देखी है ना जी। लोगों की आपसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं और आप जब वो नहीं कर सकेंगे तो लोग भी मुतनफ़र होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर लोकल बॉडीज़ को मजबूत कर दिया जाए ना जिस मुल्क पाकिस्तान में, तो आप देखें कि ये दिनों में तरक्की करेगा। इस्लामाबाद की शहरी आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते होंगे, आप डिप्टी मेयर इस्लामाबाद है, कोई ऐसा पैगाम जो आप अपने शहरियों को देना चाहें? उस वाले से जी शहरियों को तो यही पैगाम है जी कि इस्लामाबाद जिस तरह बड़ा खूबसूरत शहर है, मज़ीद इसको खूबसूरत करने में अपना किरदार अदा करें। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे जो आपस के जो इख्लाफात हैं उनको भुला के, अब ये नहीं कि एक पार्टी से कोई है तो वो दूसरी पार्टी का रगड़ा ही निकालता रहे। तो वो जब एक इज्तिमाई मफाद की बात है उसमें सब एक हो जाएं, क्योंकि बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान मुल्क है और पाकिस्तान का जो ये कैपिटल सिटी जिसमें रह रहे हैं, दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन एक कैपिटल है। तो हमें चाहिए कि इसको आपस में प्यार मोहब्बत रवादारी के साथ रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, ताकि हम बेहतर मुआशरे की तश्कील दे सकें और आने वाली नस्लों को भी एक अच्छा पैगाम दे सकें। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रही हूँ, वो ये है कि इस्लामाबाद में इतना खूबसूरत शहर होने के साथ साथ, खूबसूरत दारुल हुकूमत होने के साथ साथ मशरूम्स की तरह यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई, उसकी ब्यूटी के ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा हुआ। हम इसमें करते रहते हैं जी, बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं अभी, बल्कि 92 के बाद इस्लामाबाद में रेगुलेशन ही नहीं बनी। अब जैसे हम अपने इलाके की मिसाल दें, कहते हैं जी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और ज़मीन अब ट्रांसफ़र करने जाए तो 1 करोड़ रुपया डीसी कनाल का रेट है जी, डीसी रेट जो है। तो वो हमने नहीं कहा है कि वो बाई लॉज बनाएं, मशरूम ग्रोथ पे कंट्रोल करें। आपको अगर एक चीज़ फंस गया कि किसी जगह पे पौधे लगाने हैं तो वो लोगों से ले लें। आप किसी की बदकिस्मती के साथ पहाड़ी पे ज़मीन आ गई है तो आप उसे कहें खबरदार इधर ईंट भी नहीं रखना, और उसी के एक भाई की ज़मीन उसी गांव में ही लेवल पे आ गई है, किस सेक्टर में आपने खुद एक्वायर कर लिया, उसको आप प्लॉट दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है। यानी कि आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद के रूल्स होने और चाहिए। इसमें आप एक अगर या तो उनको एक्वायर करके लैंड शेयर में कहीं ज़मीन दे दें, बनना ही ना दें, या फिर आप उनको एक नक्शा पास करने की यूनियन काउंसिल में हो या बिल्डिंग कंट्रोल वाले करें कि आपने ग्राउंड +1 बनाना है, इतना कवर्ड एरिया रखना है, इतने आपने उसके अंदर पौधे लगाने हैं, इतना आपने रोड रखना है, इतनी गली रखेंगे, इतनी मतलब सीवेज लाइन पड़ेगी, एक आप बना के दे दें ताकि मशरूम ग्रोथ तो बंद हो ना। मशरूम ग्रोथ बंद हो। आप जब एक प्राइवेट लैंड कोई लेता है, अब बेचारा वो ले के बैठ गया, चाहे वो बाहर से आके कोई आबाद हुआ है, कोई इन्वेस्टर आ गया है, किसी ने बेचारे ने कोई तनख्वाह वाला बंदा, इस्लामाबाद के लिए रूल्स का होना बहुत जरूरी है। वो इस्लामाबाद के अलावा कोई ऐसा शहर पाकिस्तान का जो आपको बहुत पसंद हो? इस हवाले से जी जिस तरह लाहौर पसंद है। अच्छा, लाहौर बहुत पसंद है। लाहौर की ऐसी क्या खास बात आपको पसंद है? लाहौर एक तो उन्होंने जैसा देखें पुरानी इमारतों को बड़ा प्रिजर्व किया है, या लाहौर की जिंदा दिली पसंद है? जिंदा दिली भी, और उन्होंने चीज़ों को प्रिजर्व बड़ा अच्छा किया है और उन्होंने बड़ा अच्छा उसको कर लिया है, जो पहले की निस्बत अब तो बहुत अच्छा हो गया लाहौर। तो लेकिन हमारे यहाँ वही आप देखें ना, जो सबसे बड़ा एसेट आपके पड़ोस में जी 2500 साल पुराने घर हैं, वो हाँ, और उसके लिए रोड का वो सही इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई ऊपर भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई साइन बोर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि उस हवाले से काम होना चाहिए। पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क जो आपको बहुत पसंद हो?
पाकिस्तान मलेशिया बड़ा पसंद है जी। अच्छा, मलेशिया बहुत जी, जी। पसंद है। क्योंकि उन्होंने ऐसी तो क्या चीज़ है जो अदर उन्होंने देन आप टूरिज्म समझते को हैं? बड़ा प्रमोट किया है जी, और उन्होंने बड़ा अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमसे बाद में आज़ाद हुए थे और अब देखें किधर पहुंच गए हैं। और आप वहाँ पे मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब हिलाल फूड, ये वो इस तरह की चीज़ों में मतलब वो काफ़ी है। और अगर फॉरेनर्स भी वहाँ जाते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं। बहुत खुश होते चीज़ें हैं। मतलब उन्होंने यूरोप के मुकाबले में बना ली। यानी कि आपको वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो जी। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद में होनी चाहिए। होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अली नकवी साहब उर्फ शानी शाह साहब। बहुत अच्छा लगा ज़ीशान साहब के साथ बात करके। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद हैं। आपने देखा पूरे इंटरव्यू में अपनी ज़ात से बढ़ के ज़ीशान साहब का फोकस इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के शहरी और यहाँ के लोगों की खिदमत करना है। आई एम वेरी होपफुल कि जब वो मेन पॉलिटिकल जो एक्सट्रीम है उसमें आएंगे तो तब भी अपनी आवाम को ऐसे ही सर्व करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।